हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, आरबीआई ने 4 सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईओटी ने समुद्री जल को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए स्वदेशी तकनीक जो है विकसित की है। भारतीय अनुसंधान स्टेशनों को घरेलू कानूनों के दायरे में लाने के लिए लोकसभा ने भारतीय अटलांटिक विधेयक 2022 को जो है पारित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में EFIR प्रणाली की जो है शुरुआत की है। इतिहास की हेडलाइंस आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस देश में एक दशक के बाद हाल ही में पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो हाल ही में जो है अमेरिका में एक दशक के बाद जो है पोलियो का जो है पहला मामला जो है दर्ज किया गया है। किस देश में? अमेरिका में जो है ये पोलियो का पहला मामला जो है दर्ज किया गया है। भारत और किस देश ने भारत में ऐतिहासिक रेंज में चीतों को फिर से लाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका, नामीबिया। नामीबिया ने क्या किया है? चीतों को फिर से मतलब लाने के, भारत में चीतों को लाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें 8 चीतों को लाया जाएगा। 8 चीतों में जो है 4 नर हैं और 4 जो है मादा। उनको जो है अगस्त में भारत पहुंचने की संभावना है। और उन्हें कहां पे रखा जाएगा? उन्हें मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में उन्हें जो है लाया जाएगा, मध्य प्रदेश के। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक, मणिपुर और कौन सा शहर जो है पहले स्थान पर आया है? तो कर्नाटक, मणिपुर और कौन सा राज्य है जो या शहर है जो पहले स्थान पर आया है? तो दिल्ली, पुणे, चेन्नई, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है इसमें पहले स्थान पर आया है। कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो है पहले स्थान पर आया है। निम्न में से किस देश में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता की शुरुआत हुई? 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता की शुरुआत जापान में हुई, चीन में हुई, इंग्लैंड में हुई, जर्मनी में। कहाँ पे हुई? तो इसकी जो शुरुआत है वो जर्मनी में हुई। कहाँ पे? जर्मनी में जो है इसकी शुरुआत हुई 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता की। मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं, जो इस वर्ष की वास्तविक जलवायु बैठक के मेजबान हैं। जर्मनी और मिस्र जो है मेजबान हैं। भारत का कौन सा पोर्ट भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है? तो कांडला बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, विशाखापट्टनम या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला जो है बंदरगाह जो है बन गया है। इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने पद से इस्तीफा दिया है? इराक के प्रधानमंत्री हैं या ईरान के या सऊदी अरब के, इटली के? कहाँ के प्रधानमंत्री ने जो है इस्तीफा दिया है? तो मारियो ड्रैगी जो हैं वो इटली के जो हैं प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने क्या किया है? अपने पद से जो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। निम्न में से किसे ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो NOGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में संजय सिंह को, संदीप माथुर, अजय सिंह, राजश्री गुप्ता। तो राजश्री गुप्ता को जो है ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत जो है इसमें कौन से स्थान पर है? तो भारत जो इसमें है उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो 2022 जून में जो भारत जो है 52वें स्थान, 68वें, 25वें या 118वें। तो 118वें स्थान पर जो भारत इसमें है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लिए डे लाइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया? गुजरात ने, उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लिए डे लाइट इंडिया के सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा कारनामा किया है। हाल ही में किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया? तो अमेरिका में जो है एक दशक यानी 10 वर्ष के बाद में पहला मामला जो है पोलियो का दर्ज किया गया है। हाल ही में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था? ओमान में जो इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? ओमान में अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का जो है आयोजन किया गया था, ओमान में। हाल ही में ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए डिजी वाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए किस फाउंडेशन ने गूगल के साथ साझेदारी की है? तो द नैसकॉम फाउंडेशन ने जो है गूगल के साथ में साझेदारी की है। किसके लिए की है? डिजी वाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए। और ये किससे रिलेटेड है? ये ग्रामीण महिलाओं उद्यमियों की सहायता के लिए ये जो किया गया है। हाल ही में डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? धृति शाह, केपी कुमारन, गीता पीरामल, इनमें से कोई नहीं। केपी कुमारन को जो है डेनियल अवार्ड 2022 से जो है सम्मानित किया गया है। केपी कुमारन को जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सैफ अहमद, विक्रम बन्ना, डैरन जेम्स, वारेन स्मिथ। तो सैफ अहमद को जो है FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है नामित किया गया है, सैफ अहमद को। हाल ही में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने भारत के किस राज्य में स्पेस ऑन व्हील्स नामक एक मोबाइल प्रदर्शनी शुरू की है? तो ये जो है त्रिपुरा राज्य ने जो है इसकी शुरुआत की है। इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत के त्रिपुरा राज्य ने स्पेस ऑन व्हील्स एक मोबाइल प्रदर्शनी की जो शुरुआत त्रिपुरा राज्य ने जो है की है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय मानक जो है जितेंद्र सिंह ने जो है लॉन्च किया। किसने? जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है राष्ट्रीय मानक जो है लॉन्च किया गया है। प्रथम खेलो इंडिया फेशिंग वुमेन लीग 25 से 29 जुलाई 2022 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? इंदौर में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में। तो नई दिल्ली में जो इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में शेख मोहम्मद शबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेख मोहम्मद शबा अल सलेम अल सबा को जो है कुवैत का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कुवैत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो कुवैत का प्रधानमंत्री जो है शेख मोहम्मद शबा अल सलेम अल सबा को जो है किया गया है। यानी शेख मोहम्मद शबा अल सलेम अल सबा को जो है नियुक्त किया गया है कुवैत का जो है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस देश में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता की शुरुआत की गई? तो जर्मनी और मिस्र में जो है इसकी शुरुआत की गई। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के जो क्रिकेटर हैं तमीम इकबाल ने जो है T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राज शुक्ला जो है UPSC के जो है अध्यक्ष बने हैं, राज शुक्ला को बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं उन्हीं को जो है पश्चिम बंगाल का जो अतिरिक्त प्रभार जो है सौंपा गया है। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन किसने किया? बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है किया गया है। मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नारायण राणे जो कि MSME मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्हीं के द्वारा जो है मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप की शुरुआत की गई है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो गौतम अडानी भारत से
भारत के सबसे अमीर उद्योगपति वो जो हैं, जो चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं दुनिया में। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने वीना बुडकी द्वारा लिखित पुस्तक कश्मीरी की क्यारी में आग की लापतें आखिर कब तक का विमोचन किया। उनकी पुस्तक का नाम है आग की लापतें आखिर कब तक। कश्मीर की क्यारी में आग की लपटें आखिर कब तक का विमोचन जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगवंत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा जो है किया गया है। ओबामा और स्प्रिंट स्टिंग द्वारा लिखित पुस्तक रेनेगेड्स वन इन द यूएसए का जो है विमोचन किया गया है। ओबामा और स्प्रिंट स्टिंग द्वारा लिखित ये पुस्तक है। पूर्व ईसीआई अशोक लवासा ने इन ऑर्डिनरी लाइफ प्रोटेक्ट ऑफ द इंडियन जनरेशन पुस्तक को जो है लिखा है। अशोक लवासा जी ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। शिव नादर ने HCL टेक के MD पद से इस्तीफा दिया है, यानी HCL के पद से किसने इस्तीफा दिया है? शिव नादर ने। और नए कौन बने गए, नए MD कौन बने हैं? विजय कुमार जो इस पद को संभालेंगे। श्री विजय कुमार अपॉइंटेड CEO MD HCL। HCL की स्थापना कब की गई थी? 1991। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। जो इसका मुख्यालय कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में जो है इसका मुख्यालय है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो किस जगह आयोजित किया गया? तो 5वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो दिल्ली में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, बिहार में। तो इसका आयोजन जो है 5वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का जो आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ल्ड गेम्स चैंपियनशिप जीत ली है? तो रमेश चंद्र अर्जुन भाटी ने जो है जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप जीती है, अर्जुन भाटी जी ने। किसने टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल में गोल्ड मेडल जीता है? तो साथियान जी ने, अर्चना कामत, इन दोनों ने जो है जीता है। जी साथियान ने, अर्चना कामत जी ने जो है डबल में गोल्ड मेडल जीता है, यानी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल में गोल्ड मेडल जीता है। मिस्टर साउथ एशिया का खिताब किसने जीता है? तो मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जो है रविंद्र कुमार मलिक जी ने जो जीता है। रविंद्र कुमार मलिक जी ने ये खिताब जो है जीता है। संगीता कलानिधि पुरस्कार से किसे चुना गया है? लता मंगेशकर, एस सौम्या, सुनिधि चौहान या कविता कृष्णमूर्ति? तो एस सौम्या को जो है संगीत कलानिधि पुरस्कार से एस सौम्या को जो है चुना गया है। आयकर दिवस कब मनाया गया? 24 जुलाई को जो है आयकर दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 24 जुलाई को। मेडिसिन फॉर्म स्काई नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरुआत की है? तो मेडिकल फॉर्म स्काई, मेडिसिन फॉर्म स्काई की शुरुआत जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। मेडिसिन फॉर्म स्काई की शुरुआत तेलंगाना के द्वारा की गई है। किसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का महासचिव बनाया गया है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का महासचिव जो है डी राजा को जो है बनाया गया है। डी राजा को जो है कम्युनिस्ट पार्टी का जो है महासचिव जो है बनाया गया। राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रामनरेश सरवण, प्रमोद ठाकुर, अजय भादु, लाल कृष्ण अडवाणी। तो अजय भादु को जो है राष्ट्रपति के संयुक्त चुनाव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस मंत्री ने कनेक्टिव थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया? तो कनेक्टिव थ्रू कल्चर पुस्तक को डॉक्टर एस जयशंकर जी ने जो है लॉन्च किया है। भारत के किन दो संस्थानों का टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है? तो इनको जो केरल और अहमदाबाद दोनों को जो है शामिल किया गया। केरल को भी और अहमदाबाद, इन दोनों को जो है टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में इनको नामित किया गया है। किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? तो अर्न विथ लर्न योजना की शुरुआत त्रिपुरा राज्य ने जो है की है। त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा जी हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। किस क्रिकेटर ने पहला मेटावर्स स्पोर्ट सिटी लॉन्च करने के लिए क्लू क्लब WIOS के साथ सहयोग किया है? तो शिखर धवन ने जो है ये सहयोग किया है। किस खिलाड़ी ने, क्रिकेटर ने? शिखर धवन ने जो है इसकी
सहयोग किया है। भारत के अंडर एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीते हैं। इसका आयोजन जो है ओमान में किया गया था। कहाँ पे? ओमान में जो है इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में किस मंत्री ने पहले वर्चुअल I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भाग लिया है। नैसकॉम फाउंडेशन ने डिजीवाणी कॉल सेंटर परियोजना के लिए गूगल के साथ में जो है साझेदारी की है। नैसकॉम ने गूगल के साथ जो है साझेदारी की है ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए। किस कंपनी ने दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM की शुरुआत चिप किसने विकसित किया? तो सैमसंग कंपनी ने जो इसको विकसित किया RAM को। RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 1.67 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया। भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वालों किस शहर में लॉन्च किया गया? असम राज्य में जो इसको लॉन्च किया गया, जो एक मोबाइल ऐप है, इसको मछली बाजार ऐप फिश वाले के नाम से जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना करने वाला अंतिम प्रदेश कौन बना है? असम जो है अंतिम प्रदेश बना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत करने वाला। डे लाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रिलायंस रिटेल में कौन सा स्थान है? तो 6वां स्थान रिलायंस रिटेल का है। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो है इसमें 18वें स्थान पर रहा ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो इसमें 21वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक 2021 में 4.1 स्कोर के साथ भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है 54वें स्थान पर है। हाल ही में जारी प्रबंधन विकास संस्थान का विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें जो है 37वें स्थान पर रहा। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रंच टाइमरू नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन किया गया? श्रीराम चौलिया जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में जारी की गई उंगलिन ओरुवन आत्मकथा किसकी है? MK स्टालिन की जो है ये आत्मकथा है। उंगलिन ओरुवन आत्मकथा जो है MK स्टालिन की है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा का विमोचन किया गया? नवदीप सिंह गिल जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित द ब्लू बुक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? अमिताभ कुमार जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई द ब्लू बुक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसके द्वारा लिखित बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया? आलोक चक्रवाल जी के द्वारा लिखी गई है। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में भाग लेंगे। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लिस्बन पुर्तगाल में जो इसका आयोजन किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ से बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में जो इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 में भारत के किस देश का वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी गई? तो यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 ने किस देश को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है? तो भारत को जो है इसमें मान्यता दी है। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन में किस शहर द्वारा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी? कश्मीर में जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी 2023 में। हाल ही में किस देश ने पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो जापान ने जो है नाटो शिखर सम्मेलन में जो है पहली बार भाग लिया, जापान देश ने। हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र राज्य में शुरू किया गया? तो असम राज्य में जो है इसकी शुरुआत की गई है, असम में। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक बनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र का महानिदेशक राजेश गेरा जी को जो बनाया गया है। राजेश गेरा जी को जो है इसका महानिदेशक जो है बनाया गया है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र महानिदेशक। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? SL थाउसेन को जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे सेवी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला? अश्विनी भाटिया जी ने संभाली है। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया DG नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को नियुक्त किया गया है।
किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी नियुक्त किया गया? मेखलाई को जो है नियुक्त किया गया। मेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी जो है नियुक्त किया गया है। हाल में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख नियुक्त किया गया? कृष्ण श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रामकृष्ण मुक्काविली बने हैं। हाल ही में किस राज्य में वैखो उत्सव जो है मनाया गया? असम राज्य में जो इसको मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने कौशल सुधार के लिए प्रोजेक्ट अपहरण की शुरुआत की? तो कौशल सुधार के लिए जो है प्रोजेक्ट अपहरण की शुरुआत असम राज्य ने जो है की है। 20 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण के लिए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? वरुण जो है पहले यात्री ड्रोन का नाम है वरुण है। इसका उड़ान जो है 25 से 33 मिनट है। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सैफ अहमद को जो है नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रशासक नरेंद्र वन्ना के जो है पद से इस्तीफे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 20 जुलाई 2022 को मिस्र के सैफ अहमद को अपना कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया। कहाँ के रहने वाले हैं? मिस्र के रहने वाले हैं। रूस और यूक्रेन ने जुलाई 2022 में तुर्की संयुक्त राष्ट्र के किस में अलग अलग समझौते पर हस्ताक्षर किया? इस्तांबुल के साथ में किया है। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेन लीग 25 जुलाई 2022 से तालकटोरा इंडोर स्टेडियम किस शहर में शुरू होगा? तो ये जो स्टेडियम है नई दिल्ली में है, वहाँ पर जो इसकी शुरुआत की जाएगी। हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है 23 जुलाई को जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में। किसने उत्तरी त्रिपुरा जिले के खोबन में अपनी आगामी क्षेत्र का मुद्रीकरण करने के लिए गैल इंडिया और असम गैस कंपनी लिमिटेड के साथ गैस बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किया? ONGC ने जो है ये हस्ताक्षर किया है म्यू पर। उत्पादन शुरू होने के बाद खोबल त्रिपुरा में ONGC का 10वां उत्पादक क्षेत्र जो है बनेगा। जुलाई 2022 में किस राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक ने जो है यह मंजूरी दी है। 15 जुलाई 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर कितने बिलियन डॉलर हो गया? तो 20 महीने में सबसे कम जो है 572 बिलियन डॉलर जो है हो गया है। भारत ने कितने अन्य देशों के साथ अमेरिका द्वारा प्रस्तुत एक मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है? तो 6 देशों के खिलाफ जो है मतदान किया है अमेरिका ने। जुलाई 2022 में टोक्यो स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फोर्ट्स एंड हार्बर्स IAPH ने किसे अपना आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया है? एनारासु करोनेशन को जो है ये अध्यक्ष बनाया है। इसका मुख्यालय जो है टोक्यो जापान में है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।